तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आज की जो क्लास है वो है दोस्तों हमारे पास वीलुकअप फॉर्मूला। वीलुकअप फॉर्मूले को आप किन किन तरीकों से यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, वो सब कुछ सीखेंगे हम लोग अपनी आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वीलुकअप पूरे 13 तरीकों से यूज करना। जी हाँ दोस्तों, 13 तरीकों से मैं आज आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वीलुकअप फॉर्मूले को लगाना सिखाऊंगा और साथ ही साथ आपको यह भी सिखाऊंगा कि भाई आपको इंटरव्यू के अंदर किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वीलुकअप को लेके और हर एक क्वेश्चन का जवाब आप किस तरीके से दे सकते हैं। एक नॉर्मल वीलुकअप से लेके एक एडवांस लेवल तक वीलुकअप किन तरीकों से यूज किया जा सकता है और सेकंड डॉ में आप वीलुकअप फॉर्मूले को लगाना सीख पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की इस मास्टर क्लास को और सीखते हैं मास्टर क्लास के अंदर वीलुकअप फॉर्मूले को आप किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। हो सकता है दोस्तों को आपको वीलुकअप फॉर्मूले को लगाना आता हो, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो चीज आप सीखेंगे ना वो आई होप दोस्तों आपने अभी तक के रिकॉर्ड में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की किसी भी क्लास में नहीं सीखा होगा कि वीलुकअप तरीकों के साथ साथ आप कितनी सारी चीजों को यूज कर सकते हैं और कितने सारे फॉर्मूलों को भी उनके साथ में यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास को। तो चलिए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम यहाँ पर सीखेंगे पॉइंट नंबर 1, बेसिक वीलुकअप फॉर्मूला। देखिए दोस्तों, आपके पास एक इस तरीके की एक टेबल बना लीजिएगा किसी भी तरीके से और उसको सर्च करने के मैं यहाँ पे आपको काफी सारे तरीके बताऊंगा। सबसे पहली क्लास क्या है हमारी बेसिक वीलुकअप फॉर्मूला। इसमें क्या है, आप जो भी प्रोडक्ट डालें यानी कि जो भी आप प्रोडक्ट की आईडी डालेंगे वो प्रोडक्ट आपका अपने आप निकल के आ जाना चाहिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट। अब यहां पर सबसे पहली कंडीशन ये हमें देता है कि भाई लुकअप वैल्यू क्या है तुम्हारी, यानी कि तुम क्या ढूंढना चाह रहे हो। मैंने कहा भाई जो भी इस वाले सेल के अंदर लिखा हुआ हो ये है मेरी लुकअप वैल्यू। तो मैंने कहा इस वाले सेल को क्लिक कर दिया तो ये सेल हमारा यहाँ पे ऐड हो गया, कॉमा लगाया। फिर जी हमसे कहेगा टेबल एरे, जो चीज तुम यहां लिखोगे उसको कहां से ढूंढोगे। हमने कहा भाई इस वाली टेबल के अंदर जो टेबल हमने अपने पास बना के रखी है तो हमें इस टेबल के अंदर से ढूंढना है, कॉमा लगाएंगे। फिर ये कहेगा कि जो चीज तुम यहां पर लिखोगे और उसको जो तुम यहां पर ढूंढोगे वो उसमें टेबल के अंदर कौन से नंबर के कॉलम पर है। तो यहाँ पे आ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे क्या है, ये अब हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो वहां से हम पहला नंबर मानते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो हमारे पास क्या है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन से नंबर पर है, ये टेबल का पहला ही दूसरा, तो दूसरे नंबर पर है। हम यहाँ पर 2 नंबर लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, 0 लगाएंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर। तो देखिए P02 जो है वो हमारा कौन सा है, प्रिंटर है। आप यहाँ पे कोड बदल के देख लीजिए। तो हमने कहा कि बने भाई हमें P03 का चाहिए तो हमने P03 लिखा। तो P03 क्या है हमारा, प्रोसेसर i3 का है। ऐसे ही अगर मैं मान के चलो P08 लिखता हूं तो कीबोर्ड आना चाहिए। तो मैंने यहां पर लिखा P08 एंटर। सॉरी P08 क्या है हमारा, कीबोर्ड है। तो देखिए कीबोर्ड यहां पर हमारे पास आ गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है अब हमारे पास, क्या भाई अगर मैं प्रोडक्ट डालूं यहां पर कोई भी तो उसकी टोटल जो सेल हुई है वो कितनी हुई है वो यहां पर दिखा दे मुझे। यानी कि माउस अगर मैंने बेचे हैं तो कितने बेचे हैं वो यहां पर निकल के आ जाए जैसे मैं प्रोडक्ट का नाम लिखूं। तो अब यहां पे क्या है, हम वही लगाएंगे VLOOKUP ब्रैकेट। देखो वीलुकअप फॉर्मूले का मैं आपको समझा दूं, वीलुकअप फॉर्मूले को जब आप यूज करते हैं तो जब आपकी ये टेबल एरे पूछता है तो टेबल एरे आपकी वहीं से शुरू होगी जहां से आप प्रोडक्ट को ढूंढोगे। यानी कि मैं जैसे कि यहां पे लिखता हूं, अब देखिए सबसे पहले क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, ये वाली, कॉमा। अभी हमसे कह रहा है टेबल एरे। तो अगर मैं टेबल को यहां से सिलेक्ट करूंगा तो ये मेरे वीलुकअप फॉर्मूला काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो यहां पर ढूंढेगा ना वो इस वाले प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ढूंढेगा, जबकि हम यहाँ ढूंढ रहे हैं प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमें अपनी टेबल को यहां से सिलेक्ट करना पड़ेगा और जहां तक है वहां तक, उसके बाद वही कॉमा। अब हमें क्या निकालना है, क्वांटिटी सोल्ड, जितना हमने माल बेचा है तो वो कौन से नंबर पर है। अब यहां से टेबल शुरू हुई है तो ये टेबल का पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा। तो हम यहाँ दे देंगे 3 नंबर, कॉमा लगाएंगे, 0 लगाएंगे, ब्रैकेट को करेंगे बंद और एंटर। तो देखिए यहाँ पे आ गया NA। अब यहाँ NA क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे भाई माउस की दिक्कत आई है। अब यहाँ पे माउस कहाँ लिख रहा है, तो देखिए माउस हमारे पास कहीं नहीं लिख रहा है। तो हम यहाँ पे इसको बदल देते हैं स्पीकर और एंटर। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे स्पीकर लिखा, स्पीकर कहाँ, ये आया। तो देखिए हमने यहाँ पे स्पीकर लिखा, यहाँ पे हमारी आ गई क्वांटिटी सोल्ड, कितना माल बिका है हमारा, 340 पीस बिके हैं। हम आइटम बदल के देखते हैं। हमने कहा भाई हमें कीबोर्ड चाहिए तो हमने कीबोर्ड लिखी, कीबोर्ड हमारे देखिए कितने बिके हैं। तो हमें आए कीबोर्ड पर कितने बिके हैं, 55 बिके हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे निकल के आ गया। अब तीसरी कंडीशन में हम जो सीखेंगे, मैं चाह रहा हूं भाई जो भी मेरा प्रोडक्ट है वो यहाँ पर निकल के आए। अब यहाँ पे क्या है, मुझे प्रोडक्ट आईडी भी निकालनी है, उसकी सिटी भी निकालनी है और क्वांटिटी जितनी सोल्ड हुई है वो भी मुझे चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या है, मुझे यहाँ पे फॉर्मूले को लगाना है। तो मैं इक्वल टू लगाऊंगा VLOOKUP ब्रैकेट, वही लुकअप वैल्यू कौन सी है, ये वाली, कॉमा, टेबल एरे, पूरा एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। इसके बाद क्या चाहिए हमें, प्रोडक्ट चाहिए। तो प्रोडक्ट कौन से नंबर पर है हमारा, दूसरे नंबर पर। भाई ये टेबल का पहला कॉलम, ये दूसरा, तो हम वही 2 नंबर दे देंगे, कॉमा लगाएंगे, 0 लगाएंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर। तो देखिए हमारे पास प्रिंटर यहाँ पर आ गया प्रोडक्ट 2 का। ठीक है, अब इन सब में भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है। तो फिर वही
VLOOKUP ब्रैकेट लुकअप वैल्यू ये वाली कॉमा टेबल एरे, हमने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। तो अब हमें क्या चाहिए, सिटी। तो सिटी कहाँ पर है हमारी, तीसरे नंबर पर, तो हमने 3 नंबर दे दिया, कॉमा लगाया, 0 लगाया, ब्रैकेट बंद किया और एंटर। तो देखिए तीसरे नंबर पर ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्वांटिटी सोल्ड निकालनी है तो हम इक्वल टू लगाएंगे। अब यहाँ पर मुझे क्वांटिटी के लिए वही सेम है, VLOOKUP ब्रैकेट लुकअप वैल्यू ये वाली कॉमा, इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लूंगा मैं, कॉमा लगाऊंगा। अब क्वांटिटी सोल्ड कौन से नंबर पर है, चौथे पे, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखिए हमारे पास क्वांटिटी सोल्ड भी आ गई। अब यहाँ पे आप कोई भी कोड डाल दीजिए अपनी लिस्ट में से और वही सब कुछ आपका डिटेल यहाँ पे खुल के आ जाएगी। जैसे कि मैं डालता हूँ P09, तो मैं यहाँ पर P09 करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो P09 पे क्या है हमारे पास, देखिए माउस 3.0 है, 3.0 है गया, अलीगढ़ के अंदर बिका है और कितने बिके हैं, 77 पीस बिके हमारे। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड आ गया। अब ये था हमारा पॉइंट नंबर 1 बेसिक बी लुकअप का। अब देखिए हमारे पास है टॉपिक नंबर 2 बी लुकअप प्लस इफ एरर फॉर्मूला। अब ये इफ एरर फॉर्मूला यूज क्यों करना है, किस लिए करना है, पहले हम ये समझ लेते हैं। अब देखिए ये हमारी वही वाली सीट है जो अभी हमने सीखी है। अब मेरे पास क्या है, ये जो मेरे पास P028 लिख रहा है मैंने इसको हटा दिया। तो जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा, यानी कि यहाँ पर अगर कोई भी इस लिस्ट के अकॉर्डिंग नंबर लिख रहा है, यानी हमारी प्रोडक्ट आईडी कोई भी लिख रही है, तो देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ अगर लिख रहा है तो यहाँ पर हमारे सामने वो वाले प्रोडक्ट की जो भी हमने कंडीशन दे रखी है वो यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ ना लिख रहा हो तो यहाँ पर NA आएगा। जैसे देखिए फिर से लिखता हूँ P05, एंटर किया, तो देखिए P05 पे क्या है हमारे पास, स्पीकर है। तो देखिए P05 पे स्पीकर आ गया। लेकिन अगर मैंने इसको यहाँ पर डिलीट कर दिया तो यहाँ कुछ नहीं आ रहा। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर कुछ लिखा हो तो ठीक है भाई, सीधा सा है, उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ कुछ ना लिख रहा हो तो क्या हो, यहाँ पर ये NA ना आए, खाली आए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इक्वल टू लगा के यहाँ पे लिखूंगा इफ ERROR ब्रैकेट, यानी कि हमारे पास इक्वल टू और बी लुकअप के बीच में हमने लिख दिया इफ एरर और ब्रैकेट लगा दिया, लास्ट में आए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगाया, ब्रैकेट बंद किया और एंटर। तो देखिए अब यहाँ पर जब कोई प्रोडक्ट आईडी नहीं है तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट भी नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट लिख दूं, जैसे मैंने कहा P03 और एंटर, तो देखिए प्रोडक्ट आ गया। अब पहली कंडीशन क्या है कि अगर प्रोडक्ट ना लिख रहा हो तो यहाँ पर कुछ भी ना आए, ठीक है। तो हमारे पास इफ एरर फॉर्मूले के द्वारा हमने यहाँ पे सेट कर दिया कि भाई अगर यहाँ प्रोडक्ट आईडी नहीं है तो यहाँ पर प्रोडक्ट भी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर कंडीशन आ गई, सपोज देन मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लिख दी P0 या P35 एंड एंटर। अब देखिए P35, अब देखिए यहाँ वैल्यू तो लिख रही है लेकिन यहाँ कुछ नहीं आ रहा। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई इसके रिकॉर्ड में जो कुछ है वो तो ये उठा ले, और अगर इसके रिकॉर्ड में कोई चीज नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाए, नॉट फाउंड आ जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या चाह रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ मैसेज देना है तो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में ही मैं वो चीज लिख दूंगा जो चीज मुझे यहाँ पे लिखी हुई चाहिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट फाउंड। तो देखिए P35 को अगर आप सर्च करेंगे तो वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आइटम को हटा दूं तब भी देखिए ये यही दिखाएगा, और यदि मैं यहाँ पर कोई भी एक अपनी कंडीशन दे दूं तो ये यहाँ पे वैल्यू बदल जाएगी। तो यानी कि अगर आपको जो भी आपका बी लुकअप फॉर्मूला है उसके संग आप इफ एरर को कैसे यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई भी कंटेंट नहीं है तो आप उसकी जगह ब्लैंक कैसे ला सकते हैं। अगर आपके पास NA वाला एरर आ रहा है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और यदि आप उसकी जगह कुछ और लेके आना है जैसे कि हमने नॉट फाउंड दिया है तो आप उसको किस तरीके से यहाँ पे यूज कर पाएंगे। तो आई होप आपको दोनों कंडीशन समझ में आ गई होंगी। तो आपको पहली कंडीशन समझ में आ गई बेसिक बी लुकअप फॉर्मूला, और सेकंड कंडीशन में हमने सीख लिया बी लुकअप प्लस इफ एरर फॉर्मूला। अब तीसरे नंबर की कंडीशन में हम लोग सीखेंगे बी लुकअप के साथ कॉलम्स मैजिक फॉर्मूले को यूज करना, यानी कि कॉलम फॉर्मूले को हम कैसे यूज कर सकते हैं बी लुकअप के साथ। मान लेते हैं कि हमने अगर यहाँ पे प्रोडक्ट अपनी आईडी लिखी है P06, तो वो प्रोडक्ट कौन सा है, कहां पर बिका है और कितना बिका है, वो सब चीजें एक ही बार में आ जाएं। तो इसके लिए हमें क्या है, थोड़ा सा प्रोग्राम को लेंदी करना पड़ेगा। इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा कॉलम फॉर्मूले को। कॉलम फॉर्मूला हम किस तरीके से यूज करते हैं पहले हम इस बात को समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे और COLUMNS और टैब दबा देंगे, तो हमारा क्या है फॉर्मूला यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है एरे। अब कॉलम फॉर्मूले का यूज क्या है, सीधा सा है कि भाई ये जो हमारी खड़ी लाइंस होती हैं इनको हम लोग एक्सेल के अंदर कॉलम बोलते हैं, और ऑलमोस्ट यही हमारे कॉलम कहलाते हैं। तो मैं क्या चाह रहा हूं कि भाई ये यहां से लेके यहां तक काउंट करे कि भाई कितने कॉलम्स को मैं यूज कर रहा हूं, और एंटर। तो देखिए इसने यहाँ पे काउंट कर लिया हमारे पास कि हम कितने कॉलम्स को यूज कर रहे हैं, कि भाई हम यहाँ 1 2 3 4 कॉलम्स को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि भाई ये जो 4 है, अब मैं इसको जब यहां से अगर ड्रैग करता हूं
तो ये हर बार चेंज हो। अब देखिए ये फिलहाल में क्या है, सभी में एक बार में ही 4 4 ही आ रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि भाई ये चेंज हो। तो मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास फॉर्मूला है इसमें ये वाली जो कंडीशन है जो हमारी G7 लिख रही है, इसको मैं लॉक कर दूंगा कीबोर्ड में F4 बटन दबा के और एंटर। ठीक है, अब इसके बाद भी हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको हम यहाँ से हटाते हैं और इसको हमें क्या है 0 से ही शुरू करना है, यानी पहले सेल से ही शुरू करना है। तो हमने इसी सेल को एक बार और ले लिया और एंटर कर दिया। तो अभी देखो ये यहाँ से ही काउंट कर रहा है, यानी कि मैं अगर बात करूँ G7 से ही काउंट कर रहा है, G7 को ही काउंट कर रहा है। तो एक बार होगा, फिर ये यहाँ से आएगा, G7 तो लॉक है, यहाँ से यहाँ तक काउंट करेगा तो 2 आएगा, यहाँ से यहाँ तक काउंट करेगा तो 3 आएगा, और यहाँ से यहाँ तक काउंट करेगा तो 4 आएगा। चलिए करके देखते हैं। तो हम एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ रखते हैं और इसको यहाँ पे देखिए ड्रैग करते हैं। तो देखिए इसने 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए G7 ये लॉक है, और कहाँ तक J7 तक, यहाँ तक इसने काउंट किया तो 1 2 3 4। तो इस तरीके से हमारा काम करता है यहाँ पर कॉलम फॉर्मूला। अब हम कैसे यूज करेंगे VLOOKUP के साथ में कॉलम्स फॉर्मूले को, वो हम समझते हैं। तो हमने इक्वल टू लगा के BLOOKUP ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू क्या है हमारी ये वाली। अब इसको क्या है, जब हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, ये सेल इसका हर बार आगे तरफ सरक जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसका जो सेल है वो लॉक हो जाए। तो मैं इसको सिलेक्ट करके F4 दबाता हूँ और इस सेल को कर देता हूँ लॉक, कॉमा, टेबल कौन सी है हमारी, यहाँ से लेके P10 तक का मैंने एरिया को सिलेक्ट कर लिया। तो मैंने इस वाले सेल को भी, पूरी टेबल के एरिया को सिलेक्ट कर लिया, इसको भी F4 करके लॉक कर दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉलम का फॉर्मूला लगाना, तो मैं कॉमा लगाऊंगा, COLUMNS ब्रैकेट लगाऊंगा। अब वही टेबल एरे, तो मुझे कहाँ से यहाँ तक का चाहिए, यानी कि मैं यहाँ से शुरू करूंगा यहाँ तक, ठीक है, और ब्रैकेट को कर दूंगा बंद। अब यहाँ पे क्या है, जो G3 वाला एरिया है ये भी मुझे लॉक करना है, तो मैं F4 करके इसको भी लॉक कर दूंगा। लास्ट में मैं लगाऊंगा कॉमा और वही एग्जैक्ट फिगर के लिए 0, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखिए हमारी P06 पे क्या है, हमारे पास ये RGB लाइट आ रही है। अब मैं यहाँ से पॉइंट पर क्लिक करूंगा और इसको यहाँ पे ड्रैग करूंगा, तो आप देखेंगे हमारे सामने ये फिगर निकल के आ गया। अब आप यहाँ पे कोई भी कोड ले लीजिए, जैसे कि मैंने कहा P08 और एंटर। तो देखिए P08 क्या है, हमारा कीबोर्ड है, आगरा में बिका है और 55 बिका है, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप VLOOKUP के साथ में कॉलम मैजिक फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो चौथी कंडीशन है वो है हमारे पास डायनामिक VLOOKUP। अब देखिए डायनामिक VLOOKUP होता क्या है, पहले मैं इसको यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। पहले हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगाते हैं, VLOOKUP ब्रैकेट, हमने वही लुकअप वैल्यू ले ली ये वाली। हमने कहा कि भाई हमें प्रोडक्ट आईडी के द्वारा हमें क्वांटिटी सोल्ड को देखना है। उसके बाद हमें वही पूरी टेबल को अपनी को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हमारी टेबल सिलेक्ट हो गई, कॉमा, हमें क्या निकालना है, क्वांटिटी सोल्ड। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी 4, यानी कॉलम हमारा चौथा है, कॉमा लगाएंगे, 0 लगाएंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर। तो देखिए अब यहाँ पे आप कोई भी कोड डालिए, P03 डालिए, एंटर करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पर वो चीज आ गई। तो देखिए जो भी आपके यहाँ पे प्रोडक्ट होगा वो उसकी देखिए वैल्यू यहाँ पर आ गई। लेकिन मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक नया अपने पास एक एंट्री चढ़ाई, यानी हमने यहाँ पर एक नई एंट्री को चढ़ा दिया है। हमने कहा एक P11 हमने एक कोड चढ़ाया, हमने कहा हमने एक वायरलेस कीबोर्ड ले लिया अपने पास, और हमने यहाँ पे इसकी अलीगढ़ में दिखा दी प्रोडक्शन, और टोटल हमने जो इसकी सोल्ड दिखाई है वो हमने 500 पीस दिखाई। अब अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ P11 और एंटर करता हूँ, तो देखिए इस वैल्यू को ये यहाँ पर काउंट नहीं कर रहा है। तो यही कंडीशन हमारी कहलाती है डायनामिक कंडीशन। यानी कि अगर आप VLOOKUP को डायनामिक VLOOKUP में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, इसके लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बस आपको कुछ नहीं करना। जो भी आपकी टेबल है उस पूरी टेबल को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अच्छा, सिलेक्ट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इस वाली एंट्री को पहले यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। आपको क्या करना है, इस पूरे एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट में आकर टेबल में आइए, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक टेबल का फॉर्मेट बनाने के लिए, और यहाँ पे लिख रहा है माई टेबल हैज हेडर, इस पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक टेबल के फॉर्मेट में बदल जाएगा। यहाँ पे कुछ फॉन्ट इसके नहीं दिख रहे हैं, तो मैं होम पे चलता हूँ और इसके कलर को यहाँ ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ ड्रॉप डाउन बटन से आ गए हैं आपके सामने बन के। तो हमारा जो फॉर्मेट था वो हमारा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक नया बढ़ाता हूँ। अब देखिए मैंने जो टेबल सिलेक्ट करी थी वो यहाँ से यहाँ तक की थी, जिसको कि मैंने टेबल में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर नया प्रोडक्ट बढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये मेरी टेबल की रेंज के अंदर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर P11 डालता हूँ, और यहाँ पे कुछ भी कंडीशन दे देता हूँ और एंटर करूंगा, तो देखिए उस वैल्यू को भी ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। मैं चलिए एक और बढ़ा देता हूँ, तो P12 ले लेता हूँ, और हमने कह दिया एक
ये हमारा आगरा का है और हमने कहा कि भाई ये हमारा सपोज देन 4800 रुपये का है, एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये हमारा आ गया। अब मैं यहाँ पे P12 लिख के देखता हूँ तो P12 और एंटर करूंगा तो देखिए ऑटोमेटिकली इसको इसने यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया। तो आई होप आपको ये कंडीशन भी समझ में आ गई होगी कि अगर आप बी लुकअप को यूज करते हैं डायनामिक बी लुकअप के साथ तो आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं यहाँ दोस्तों आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको सारे प्रोसेस समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। जैसे ही दोस्तों आपने देखा कि हमने जो अपना मैटर था इसको हमने जैसे ही टेबल में कन्वर्ट किया, यहाँ पे देखिए आपके सामने ड्रॉप डाउन बटन आ गया। अब ये जो ड्रॉप डाउन बटन है ये आप किस तरीके से बनाते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे हल्का सिखा देता हूँ। तो देखिए जैसे मेरे पास P12 लिख रहा है, मुझे इसको ड्रॉप डाउन बटन में लगाना है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे मुझे बार बार प्रोडक्ट आईडी लिखनी पड़े, बस मैं चाहता हूँ क्लिक करूँ और इस तरीके से लिस्ट आए और जिसका मुझे निकालना है वो मैं निकाल लूँ। अब यहाँ पे तो क्या है, ये तो फिल्टर लगा हुआ है, लेकिन हमें फिल्टर नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट हम कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए हम इस पर सिलेक्ट करेंगे डेटा के अंदर और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन का, इस पर क्लिक करिए। यहाँ से क्लिक करके आपको सिलेक्ट करना है लिस्ट को। यहाँ पे आपसे सोर्स मांगेगा तो सोर्स के अंदर आपको जितने भी आप पूरी रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। बस आपकी यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार है। अब देखिए जिस आइटम का भी आपको रिकॉर्ड चाहिए बस आपको उस पर यहाँ पे क्लिक करना है और उसी आइटम का रिकॉर्ड यहाँ पर देखिए आ जाएगा। इससे पहले की टेबल्स में भी अगर आप किसी पे निकालना चाहें, जैसे देखिए हमने इस वाले पे लगाना है तो हमें इस पर सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे ही गए, यहाँ से क्लिक किया, हमने लिस्ट को ले लिया। यहाँ पे सोर्स मांग रहा है तो सोर्स के अंदर हमने जितने भी नाम है उन सब नामों को यहाँ पे हम सिलेक्ट करा देंगे अपने पास। हमारे नाम सिलेक्ट हो गए एंड ओके। अब देखिए जैसे आप यहाँ से क्लिक करेंगे जिस भी प्रोडक्ट की आपको रिकॉर्ड चाहिए उस पर आपको क्लिक कर देना है और देखिए उस प्रोडक्ट का रिकॉर्ड यहाँ पर आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही है, वीडियो फटाफट से लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा ताकि आपको और भी इसी तरीके इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहे। अब यहाँ पे हमारा पांचवा जो टॉपिक है वो है बी लुकअप टू एग्जैक्ट मल्टीपल रिकॉर्ड। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे भाई, हम चाहते हैं कि हम एक ही सेल के अंदर फॉर्मूला लगाएं। अब चाहे हम इसको कॉलम्स में इजेक्ट करें या हम रो में इजेक्ट करें, किसी भी तरीके से हम इसको अगर ड्रैग करें तो हमारा फॉर्मूला सभी के अंदर लग जाए केवल एक में फॉर्मूला लगाने के बाद। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे और हम यहाँ लिखेंगे VLWK UP ब्रैकेट और हमने यहाँ पे लुकअप वैल्यू ले ली। इसको F4 दबाते हैं तो हम इसको लॉक कर लेते हैं। अब लॉक में क्या है, G यानी कि हमारा कॉलम लॉक हो गया और 4 यानी हमारी रो भी यहाँ पे लॉक हो गई, यानी कि हमारे पास $G$4 आ गया, यानी कि हमारी कॉलम और रो दोनों यहाँ पे लॉक हो गई। जी हमारा कॉलम चल रहा है और 4 नंबर हमारी रो चल रही है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ भाई मेरा कॉलम यहाँ पे लॉक हो ना हो, वो कॉलम हमारा लॉक हो जाए लेकिन रो हमारी लॉक ना हो, क्योंकि हम जब इसको नीचे तरफ ड्रैग करेंगे तो हमारी रो यहाँ पे बदलेगी। इस वाले पे 5 आएगी, यहाँ 6 आएगी, यहाँ 7 आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको F4 एक बार और दबाएंगे, एक बार और दबाएंगे, केवल हमें जी के आगे डॉलर लगा हुआ हो और 4 के आगे ना लग रहा हो। तो हमें कुछ इस तरीके से लिख लेना है और अगर नहीं भी है तो आप यहाँ से इसको हटाइए, केवल आप यहाँ पे अपनी लुकअप वैल्यू लिखिए और यहाँ पर रख के आप केवल डॉलर का सिंबल लगा दीजिए। जी वाला कॉलम आपका लॉक हो जाएगा। कॉमा लगाना है आपको, फिर वही आपको यहाँ पे टेबल को ले लेना है, जो भी हमारी टेबल चल रही है टेबल को हमने सेलेक्ट कर लिया, पूरी टेबल को आपको सिलेक्ट कर लेना है और वही F4 करके इसको भी लॉक कर देना है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे कॉमा लगाना है और फिर वही कॉलम्स का फॉर्मूला लगाएंगे COLUMNS, टैब दबाएंगे। अब यहाँ पे वही हमारे पास टेबल एरे, तो हमारा कहाँ से यहाँ तक का एरिया हमें चाहिए और जो पहला G3 वाला सेल है ये हमें लॉक करना है, तो हमने F4 दबा दिया। ब्रैकेट को बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे, 0 लगाएंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर। तो देखिए हमारे पास ये आ गया। अब मैं चाहे तो इसको कॉलम्स में ड्रैग करूं और चाहे मैं इसको नीचे रो में ड्रैग करूं, यहाँ देखिए सभी का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लग के आ गया। सभी सेल्स के अंदर हमारा बी लुकअप का फॉर्मूला लग के तैयार हो गया। तो आपको समझ में आ गया कंडीशन नंबर 5, लुकअप टू इजेक्ट मल्टीपल रिकॉर्ड। अब हम बात करेंगे अपने छठे टॉपिक के बारे में। अब हम यहाँ पे छठे टॉपिक की बात करते हैं, यानी बी लुकअप विद मल्टीपल क्राइटेरिया। अब इसका यूज क्या है कि भाई हम चाहते हैं कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट आईडी है ये उसको ढूंढे और साथ ही साथ ये प्रोडक्ट को भी ढूंढे, तब हमें यहाँ पर रिजल्ट निकाल के दे कि हमने कितना माल यहाँ पे सोल्ड कर दिया। तो भाई इसके लिए क्या है, हमें 2 चीजें सर्च करनी है। अब हम यहाँ पे अगर डायरेक्ट बी लुकअप लगाएंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर मैं इंसर्ट कर दे रहा हूँ एक और कॉलम को। तो मैंने यहाँ पे एक कॉलम को ऐड कर दिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SEARCH सर्च। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या है एक नया अपने पास टेबल के अंदर एक नया फील्ड बनाऊंगा। इसके लिए मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई इन दोनों चीजों को आपस में मैच करके मुझे यहाँ पर निकालना है। तो मैं इक्वल टू लगाऊंगा। मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई जो भी मेरी प्रोडक्ट आईडी है एंड का सिंबल लगा दूंगा और किससे मैच कर जाए, मॉनिटर, यानी कि इसके बराबर वाले प्रोडक्ट से मैच करे और एंटर। तो जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से P01 मॉनिटर यहाँ पर आ गया विदाउट स्पेस। अब देखिए यहाँ पे P01 मॉनिटर आ गया। अब इसी को आप नीचे तक ड्रैग कर दीजिए तो नीचे तक आपका पूरा यहाँ पे सब में ड्रैग हो जाएगा।
अब मैं क्या चाह रहा हूं भाई, अब मुझे इन दोनों की दोनों कंडीशंस को एक साथ यूज करना है, तो हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा इक्वल टू और बी एल डब्ल्यू के यूपी। अब मुझे क्या है, दो वैल्यूओं को यूज करना है, यानी कि प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट दोनों को ही मुझे सर्च करना है लुकअप वैल्यू की जगह। तो मैंने प्रोडक्ट आईडी को ले लिया, एंड का सिंबल लगा दिया, और मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट को ले लिया, दोनों को दे दिया, कॉमा लगाऊंगा। अब यहाँ पे वही टेबल एरे, तो अब मैं टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करके स्टार्टिंग से ही सिलेक्ट करूंगा पूरी टेबल को, जहां तक मेरी टेबल है पूरे एरिया को। और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉमा लगा दूंगा। अब मुझे क्या करना है, वही कॉलम नंबर। अब मुझे क्या निकालना है, सोल्ड। तो यहाँ पे पहले नंबर से ये है हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो हम यहाँ पे पांचवा नंबर दे देंगे, कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट के लिए 0 लगाएंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, P8 मॉनिटर। अब यहाँ देखते हैं P8 मॉनिटर हमारे पास कहाँ है। तो देखिए P8 कीबोर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे नहीं है, हमारे पास क्या है, P1 जे मॉनिटर लिख रहा है। तो अगर P01 लिखता हूँ और एंटर करूंगा, तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट मैच में यहाँ पे आ जाएगा। अदरवाइज कहीं पर अगर मॉनिटर मैच नहीं कर रहा होगा, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे आ रहा है P07 में मॉनिटर है, अगर मैं यहाँ पे P07 करके एंटर करूंगा, तो देखिए यहाँ पर भी इसको काउंट कर लेगा। इसके अलावा अगर कहीं पर भी ये मैच नहीं कर रहा होगा, तो वहां पर इसका फिगर नहीं आएगा। तो आई होप आपको कंडीशन नंबर 6 भी समझ में आ गई होगी कि अगर आप एक से ज्यादा कंडीशन के अकॉर्डिंग VLOOKUP लगाना चाहें तो आप किस तरीके से लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी अगली कंडीशन पे। अब हमें आ चुके हैं अपने 7वें नंबर के फॉर्मूले पे, यानी कि 7वें नंबर के कंडीशन VLOOKUP के साथ हमें अगर मैच फॉर्मूले को यूज करना है तो हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि भाई इसको यूज ही क्यों करना है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा P08, पहले मैं यहाँ पे थोड़ा डाल देता हूँ, इक्वल टू VL के ब्रैकेट लुकअप वैल्यू मेरी ये वाली है टेबल एरे, ये वाला टेबल मैंने ले ली, कॉमा 2 लगाया, कॉमा 0 लगाया, ब्रैकेट बंद किया और एंटर। तो देखिए यहाँ पे कीवर्ड आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई अगर यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी मैंने P08 लिखी है तो कीवर्ड आ जाए, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिटी लिख दूं ऊपर तो ये सिटी को भी ढूंढे। मैं अगर क्वांटिटी सोल्ड लिख दूं तो क्वांटिटी सोल्ड को अपने आप ढूंढ ले। कैसे करेगा, चलिए पहले समझ लेते हैं। तो पहले हम समझते हैं यहाँ पे मैच फॉर्मूला। तो हमने मैच फॉर्मूला ले लिया। मैच फॉर्मूला करता क्या है, देखिए सबसे पहले हमसे मांगता है लुकअप वैल्यू, क्या ढूंढे। तो हमने कहा भाई इसको ढूंढे, कि जहां पे हमारा प्रोडक्ट लिख रहा है इस वाली कंडीशन को ढूंढे, कॉमा। फिर से हमसे कहेगा लुकअप एरे, कहां से ढूंढूं। मैंने कहा भाई ये जो मेरी हेडिंग है इनमें से ढूंढ ले, कॉमा। इसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाएंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर। तो देखिए इसने प्रोडक्ट को ढूंढा। प्रोडक्ट हमारी इस वाली टेबल के अंदर कौन से नंबर के कॉलम पर हेडिंग है, दूसरे नंबर पर है। अगर मैं मान लेता हूं कि भाई यहां पर मैं दे देता हूं सिटी, तो देखिए सिटी कौन से नंबर पर है, तीसरे पर है। मैं अगर बात करता हूं क्वांटिटी सोल्ड की और मैं एंटर प्रेस करता हूं, तो देखिए क्वांटिटी सोल्ड है मेरा चौथे नंबर पर। तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, यही काम है हमारा मैच फॉर्मूले का। अब हम इसको VLOOKUP में कैसे ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस फॉर्मूले को ही यहाँ पे एडिट करके दिखा देता हूँ। तो मैं क्या चाह रहा हूँ भाई, ये जो चीज है यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, टेबल मेरी वही रहेगी। यहाँ पर मैंने मैच फॉर्मूला लगा दिया, ब्रैकेट लगाया, फिर वही लुकअप वैल्यू ये वाली, कॉमा लुकअप एरे, ये ऊपर की हेडिंग मेरी, कॉमा एग्जैक्ट के लिए 0, ब्रैकेट बंद, कॉमा। अब मैच फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें अपने VLOOKUP का मैच कराना है, तो हम यहाँ 0 लगा देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर। तो देखिए हमारा जो प्रोडक्ट P08 है ये आ रहा है, इसकी जो टोटल सोल्ड है वो कितनी है, 55। अगर मैं मान के चलता हूँ कि कौन सी सिटी में बिका है, तो मैं यहाँ पे सिटी दे देता हूँ, एंटर। तो सिटी हमारी आगरा आ गई। मैंने कही भाई ये प्रोडक्ट कौन सा है, तो देखिए प्रोडक्ट आ गया कीबोर्ड। तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे डिटेक्ट करता रहेगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफी अच्छी और काफी कमाल की लग रही होगी। बस दोस्तों इस वीडियो के लिए अपना प्यार बनाइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपनी अगली कंडीशन की तरफ। अब देखिए हमारे 8वें नंबर का जो पॉइंट है वो है हमारा VLOOKUP के संग में हमें चूज फॉर्मूले का यूज करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका VLOOKUP है और VLOOKUP के साथ में अगर आपको चूज फॉर्मूला यूज करना है, यानी VLOOKUP को आपको रिवर्स में लेके जाना है। लेकिन अगर आपको VLOOKUP में रिवर्स के कॉलम को काउंट करना है, तो आपको यहाँ पे लगाना होता है VLOOKUP के साथ साथ चूज का फॉर्मूला, तो यानी कि रिवर्स VLOOKUP के लिए। तो हमें यहाँ क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, हमने कहा VLOOK UP ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू कौन सी हमारी, ये वाली, कॉमा। अब यहाँ पे टेबल एरे। अब टेबल क्या है हमारी, तो उल्टी चल रही है, तो हमें इस टेबल को उल्टे में लेना है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे चूज का फॉर्मूला, CHOOSE चूज, ब्रैकेट। यहाँ पे आ रहा है कॉलम इंडेक्स, यानी कि ये कौन से कॉलम को ले। तो हम यहाँ पे क्या है, मझला कोष्टक लगाएंगे और हम यहाँ कॉलम में 1 और 2 कॉलम्स को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और मझला ब्रैकेट बंद कर देंगे। हमने यहाँ पे चूज फॉर्मूला लिखा, ब्रैकेट में हमें मझली कोष्टक के अंदर 1 और 2 लिख दिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमें पहली रेंज कौन सी सिलेक्ट करवानी है, यानी कि वैल्यू 1 क्या है। तो वैल्यू 1 में हम यहाँ देंगे HSN कोड, क्योंकि भाई हमें VLOOKUP का हिसाब पता है कि भाई पहले VLOOKUP में वो वैल्यू आनी चाहिए जो हमारी स्टार्टिंग पे जिसके द्वारा हम वैल्यू को सर्च कर रहे हैं।
कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हमें दूसरी वैल्यू कौन सी चाहिए, दूसरी वैल्यू हम क्या निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए हम यहाँ पर दूसरी वाली वैल्यू को सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट को हम यहाँ बंद कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन से नंबर पर, दूसरे पर, क्योंकि हमने यहाँ पे पहली और दूसरी मानी है, तो पहली में हमारा क्या है, HSN कोड, और दूसरी में हमारा है प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे अब 2 नंबर को दे देंगे, कॉमा। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम यहाँ 0 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे। तो देखिए हमारा 109 पर अगर हम सर्च करेंगे तो देखिए 109 पर हमारे पास क्या है, माउस 3.0 है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू बदल दूँ, 1010 कर दूं, तो 1010 में क्या है हमारे पास, देखिए वायरलेस माउस है हमारे पास। इसी तरीके से आप कोई भी कोड दे देंगे तो यहाँ पे उसका कोड आ जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो हमने 101 दिया और एंटर किया, तो देखिए हमारे पास मॉनिटर यहाँ पर आ गया। अब देखिए हमारे पास टॉपिक नंबर 9 है लुकअप हैक। अब इसका क्या यूज है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है और बहुत ही आसान तरीका है। ये तरीका हर एक एक्सेल यूजर को आना चाहिए, क्योंकि ये सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका है बी लुकअप फॉर्मूले को यूज करने के लिए। देखिए हमारे पास यहाँ पर एक बी लुकअप की टेबल है जिसमें कुछ प्रोडक्ट आईडी है, उनके नाम है। यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की यहाँ पर हमारे पास सेल दी गई है। अब हम क्या चाहते हैं कि भाई हम यहाँ पर अगर लुकअप फॉर्मूला लगाएं, यानी हम क्या चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट आईडी में अपना फॉर्मूला लगाएं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में सभी में अपने आप लग जाए, बिना किसी भी दूसरे फॉर्मूले को यूज किए हुए। तो बहुत ही आसान तरीका है, मैं इसलिए आपको समझाता हूँ। तो देखिए इसमें आपको जिन सेलों में लगाना उन सभी को सिलेक्ट कर लीजिए, इक्वल टू लगाइए VLOOKUP, वी लुकअप, ब्रैकेट लगाइए। ये आपसे लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो लुकअप वैल्यू कौन सी हमारी, P12 वाली, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद जो भी आपकी कंडीशन है, यानी जो भी आपका टेबल एरे है, उस पूरी टेबल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा लगाइए। अब हमें किसका निकालना है, हमें टेबल में जो हमारा कॉलम है वो देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इन सभी का एक साथ निकालना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, महिला कोष्ठक यूज करेंगे। हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, महिला कोष्ठक को बंद कर देंगे। अब हमने यहाँ पे क्या किया, 2, 3, 4, 5, 6, तो यानी 2 प्रोडक्ट है, 3, 4, 5, 6, हमने सभी को ले लिया, कॉमा लगाया, 0 लगाया, ब्रैकेट को बंद किया और कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करके आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे सभी के अंदर आपका फॉर्मूला यहाँ पर देखिए लगकर आ चुका है। आप देख सकते हैं P12 हमारे पास HDD 256 GB की है, 256 आ गई। जनवरी में 23,000 है, फरवरी में 23,000 है, मार्च में 2300 है और अप्रैल में 4450 है। हम यहाँ प्रोडक्ट आईडी को बदल के देखते हैं तो P10 करके देखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए P10 पर हमारे पास आ गया, माउस है 4300, 5400 और 2300 और 44,500, तो देखिए यहाँ पे हमारे साथ फिगर आ गया। मैं इसी एक चीज़ को आपको यहाँ पर और करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीनों की सेल निकालनी है, तो हम इसके लिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू VLOOKUP, ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू ये वाली है, कॉमा, टेबल एरे, यही पूरी टेबल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, महिला कोष्ठक लगाएंगे। अब हमें किसकी निकालनी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यानी हमारा कॉलम कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो हम यहाँ पे 3, 4, 5, महिला कोष्ठक बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट फिगर के लिए 0 लगाएंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे क्या, हम यहाँ पे सभी सेलों को सिलेक्ट करना भूल गए। अब देखिए मैं इन सभी सेलों को सिलेक्ट करता हूँ, ऊपर फॉर्मूले पे क्लिक करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए सभी के अंदर हमारी वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से VLOOKUP फॉर्मूले को हैक फॉर्मूले के नाम से आप अपने पास स्टोर कर सकते हैं। VLOOKUP हैक और VLOOKUP एडवांस दोनों ही एक ही कंडीशन है। अगर आपसे कोई कहता है कि VLOOKUP एडवांस तरीके से यूज करिए तो यही तरीका होता है VLOOKUP एडवांस तरीके से यूज करने के लिए। अब हम चलिए चलते हैं अपनी अगली कंडीशन की तरफ। अब देखिए कंडीशन नंबर 10 आ चुकी है हमारे पास, यानी कि लुकअप प्लस सम मैजिक फॉर्मूला। ठीक है, ये सम मैजिक के साथ साथ बहुत सारी कंडीशंस होंगी, इसमें सीखेंगे। अब देखिए जैसे कि हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा है P07। अब हमें यहाँ पे अपना VLOOKUP का फॉर्मूला लगाना है, तो हमने अभी लास्ट टाइम जो हमने यूज किया था वो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, VLOOKUP हैक फॉर्मूला। हम उसी फॉर्मूले को यहाँ पे लगाएंगे, तो हम इक्वल टू VLOOKUP, VLOOKUP, ब्रैकेट, हमने प्रोडक्ट आईडी ले ली, कॉमा लगाया, इसके बाद हमने टेबल एरे ले लिया, ये हमारी टेबल आ गई, कॉमा लगाया, महिला कोष्ठक दिया हमने, और हमें जिन जिन को हमें यहाँ पर निकालना है, जैसे कि हमने क्या चाह रहे हैं हम कि भाई हम यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आईडी लिखे हैं तो हमें यहाँ पर टोटल सेल निकाल के दे दे, किसकी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जनवरी के लिए हमारा कॉलम कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, हमें इन तीनों को यहाँ पे प्लस करना है। तो हमने 3 नंबर दिया, कॉमा, 4 नंबर, कॉमा, 5, कॉमा, 6, महिला कोष्ठक बंद किया, कॉमा लगाया, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 लगाया, ब्रैकेट को बंद किया और एंटर। यहाँ पर जो वैल्यू आई वो किसकी आई, हमारे पास आई 3 नंबर की, यानी इस वाले सेल की, यानी कि प्रोडक्ट आईडी है 7 नंबर, तो 7 नंबर का टोटल कितना है, 5400। अब लेकिन हमें क्या करना है, इसका टोटल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे ही डबल क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आ गया और इक्वल टू VLOOKUP से पहले हमें यहाँ पर लगाना है सम, ब्रैकेट,
और लास्ट में जहां हमारा जीरो एग्जैक्ट आया है उसके बाद हम जीरो को बंद कर देंगे और आपको कंट्रोल शिफ्ट को दबा के एंटर प्रेस करना है। तो देखिए अब यहाँ पर तीनों के तीनों सेलों का टोटल होकर यहाँ पर आ गया। तो देखिए इन तीनों का टोटल मैं यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूँ, इक्वल टू सम लगाता हूँ, ब्रैकेट लगाता हूँ और मैं इन तीनों को यहाँ पे इन चारों को सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट बंद करता हूँ और एंटर। यहाँ पे सेल को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो देखिए 54,400। तो देखिए वही फिगर हमारा यहाँ पे आ गया। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरी कंडीशन लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर अब देखिए इसी तरीके से मैं अगर माइन का फॉर्मूला लगाना चाहूँ तो इक्वल टू लगाता हूँ। मैंने कहा कि भाई इन सभी के अंदर मिनिमम वैल्यू निकाले, तो हमने माइन लगा दिया, ब्रैकेट लगाया। चलो माइन बाद में लगाएंगे, पहले हम बी लुकअप भी लगा लेते हैं। तो BLOOKUP ब्रैकेट लुकअप वैल्यू ये वाली, कॉमा टेबल एरे, ये पूरी टेबल हमारे पास, कॉमा लगाना है, मझला कोष्टक लगाएंगे और हमें किस किस का निकालना है, 3 4 5 6। तो 3, 4, 5, 6, महिला कोष्टक बंद, कॉमा बंद, जीरो बंद, ब्रैकेट बंद और कंट्रोल शिफ्ट दबा के एंटर। तो हमारे पास यहाँ पे 5400 ही आया है। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे इसके अंदर बड़ी वैल्यू निकालनी है, सॉरी छोटी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे मैं माइन का फॉर्मूला लगा दूंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा और लास्ट में आके एक बार और ब्रैकेट को बंद करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट दबा के एंटर प्रेस करूंगा। तो देखिए इन सभी के अंदर सबसे छोटी जो वैल्यू है वो कौन सी है, 7,800। इसी तरीके से अगर आपको मैक्स निकालनी है तो आप यहीं पे क्लिक करिए या यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए। मैंने कहा भाई मुझे, तो मैंने यहाँ पे MAX लिखा, कंट्रोल शिफ्ट दबा के एंटर किया। तो देखिए हमारे पास इन सभी के अंदर मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ऐसे ही आपको गुणा करना है तो आप यहीं पर क्लिक करिए। फिर से मैंने कहा भाई इन सभी का मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो आप AVERAGE एवरेज लगाइए। सॉरी, हमें गुणा करना है तो हमने लिखेंगे प्रोडक्ट, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। तो देखिए इन सभी का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होके आ गया। वैल्यू पूरी नहीं आ रही क्योंकि बड़ी वैल्यू आएगी, तो हम यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ डबल क्लिक करते हैं। तो देखिए इसकी ये पूरी पूरी वैल्यू निकल के आ गई, मल्टीप्लिकेशन हो गए। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया हो सम मैजिक फॉर्मूला। सम के साथ आप सम लगाइए, एवरेज लगाइए, माइन लगाइए, मिनिमम लगाइए, प्रोडक्ट लगाइए, कुछ भी लगा सकते हैं जो भी आपको इसके साथ में फॉर्मूला यूज करना है। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली कंडीशन पे। अगली कंडीशन हमारी क्या है, अब देखिए हमारे पास हमारी अगली कंडीशन है 11वीं, जिसमें हमारे पास है लुकअप प्लस ट्रिम फार्मूला। ट्रिम फार्मूला होता क्या है इसको भी समझेंगे। पहले हम यहाँ पर अपने पास अपना फार्मूला लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लगाया इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू आ गई। हमने लुकअप वैल्यू क्या लिया है, स्पीकर लिया है, कॉमा टेबल एरे, ये हमारे पास हमारी टेबल है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मार्च की सेल निकालनी है। तो हमने मार्च ले लिया। मार्च कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चौथे नंबर पर है, हमने 4 नंबर दे दिया, कॉमा लगाया, जीरो लगाया, ब्रैकेट बंद किया और एंटर। तो देखिए स्पीकर की हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई मार्च के महीने की। तो स्पीकर ढूंढ लेते हैं, ये आ गई मार्च के महीने की है 4300। अब देखिए मैं यहाँ पे लेता हूँ प्रिंटर। अब देखिए प्रिंटर तो यहाँ पर लिख रहा है लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर एरर दे दी। चलिए प्रिंटर को छोड़ते हैं, हम यहाँ पे कोई और चीज़ ले लेते हैं, कीबोर्ड लेते हैं और एंटर किया। तो देखिए कीबोर्ड पर भी यहाँ पर एरर आ रहा है। मैं इसके अलावा कुछ और चीज़ लिख के देखता हूँ। मैंने कहा RGB लाइट, एंटर। तो देखिए RGB लाइट का आ गया। अब यहाँ पे क्या है, किसी का आ रहा है किसी का नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो एरर होता है, इस चीज़ में जो दिक्कत होती है, वो हमारे पास दिक्कत किस चीज़ की होती है, वो होती है यहाँ पे स्पेस की। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंटर और एंटर। तो देखिए प्रोडक्ट के अंदर हमने जो अपनी आईडी लिखी है PRINTER, प्रोडक्ट का नाम लिखा है और वही देखिए यहाँ लिख रहा है PRINTER। अब इस केस में आपके सामने जो ये एरर आ रहा है, इसका मेन रीजन क्या है कि भाई आपने जो भी यहाँ प्रोडक्ट लिखे हैं उन प्रोडक्ट के बीच में या आगे पीछे कहीं ना कहीं स्पेस छोड़ा होगा। अब देखिए प्रिंटर पे डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए R से बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा माउस का कर्सर बिल्कुल चिपका हुआ है। हम यहाँ पे एंटर करते हैं। अब यहाँ पे हम प्रिंटर पे डबल क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे R से दूर है। अब ऐसी कंडीशन में अब मैं इसको स्पेस को हटा दूँ और एंटर करूँ तो देखिए ये वैल्यू आ गई। अब ये कंडीशन बहुत सारे केसेस में हो सकती है। तो ये आपका फॉर्मूला अगर गलत काम नहीं कर रहा है, आपको पता है आपने कंडीशन सही लगाई है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो देखिए मैं R के बाद स्पेस लगा देता हूँ। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे ट्रिम का फॉर्मूला, ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद हमें यहाँ पूछता है टेस्ट। तो टेस्ट के अंदर जो भी टेस्ट है उन सभी टेस्टों को सिलेक्ट कर लो, ब्रैकेट को बंद करो और एंटर। और इसको जहाँ तक हमारे जितने भी आइटम्स हैं उन सभी आइटम्स के लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। तो देखिए ये सभी हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। अब इन सभी डाटा को यहाँ से आपको करना है कॉपी। जहाँ पे आपको लाना है वहाँ पे राइट क्लिक करो और वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पेस्ट स्पेशल का, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा वैल्यू का, इस पर क्लिक करिए एंड ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे जो हमारा एरर आया था वो यहाँ क्लियर हो गया, क्योंकि इन सभी के बीच में जो भी स्पेस था वो यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया और हमारा ट्रिम फॉर्मूले के द्वारा हमारी वैल्यू यहाँ पे एग्जैक्ट आ गई। जिस चीज के भी द्वारा अब आपका एरर या स्पेस था वो सभी यहाँ पे क्लीन हो चुका है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करेंगे अपनी ट्रिक नंबर 12 के बारे में, जो है दोस्तों VLOOKUP प्लस सीट नेम। जी हाँ दोस्तों, ये वो ट्रिक है जिसको मैं यूज करता हूँ अपने पास पर्सनली अपना VLOOKUP फॉर्मूला लगाने के लिए।
क्योंकि सबसे आसान ट्रिकों में से ये दोनों ट्रिक हैं, ट्रिक नंबर 12 और ट्रिक नंबर 13। तो देखिए हमारे पास पहली ट्रिक में हम यहाँ क्या सीखेंगे, लुकअप प्लस सीट नेम। अब देखिए यहाँ पे जो नॉर्मल बी लुकअप लगाते हैं वो लिखते हैं यहाँ पे बी लुकअप, ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद जो भी उनका लुकअप वैल्यू होती है उसको डालते हैं और अपनी जो भी टेबल होती है उस टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कॉमा लगाते हैं, जो भी चीज़ निकालनी होती है उसका नाम डालते हैं। जैसे हमें मार्च की निकालनी है तो हम यहाँ देंगे 1 2 3 4, 4 नंबर, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखिए 4 नंबर पे आपके मॉनिटर का रिकॉर्ड यहाँ पे निकल के आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, हर बार आपको यहाँ पे सीट को सिलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं इस सीट का एक नाम डिफाइन कर दूंगा और तब मैं अपना फॉर्मूला लगाता हूँ। यहाँ पे आपको पूरी सीट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको मिलता है फॉर्मूला बार, इसके जस्ट बराबर में आता है आपके पास नेम बॉक्स, इस पे आपको क्लिक करना है, कोई भी एक आपको यहाँ पे नाम दे देना है। तो मैंने कहा कि भाई मैं इसका एक नाम दे देता हूँ डेटा, ठीक है, आप कुछ भी नाम दे दीजिएगा, कोई फर्क नहीं, और एंटर प्रेस कर दीजिए। अब इस पूरी सीट का नाम आप देखेंगे तो डेटा हो चुका है। अब मैं यही फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगा के दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे लगाता हूँ। तो BLOOKUP ब्रैकेट लुकअप वैल्यू ये वाली, कॉमा, अब मैं यहाँ पर सीट को सिलेक्ट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर केवल अपनी सीट का नाम लिख दूंगा डेटा, कॉमा 4, 0, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखिए मेरा आंसर यहाँ पर निकल के आ गया। अब जो भी चीज़ आप यहाँ लिखेंगे वही चीज़ यहाँ पर देखिए, अब जैसे लिखता हूँ कीबोर्ड और एंटर। तो देखिए हमने कीवर्ड लिखा। अब देखिए जिसमें आपने अपनी टेबल की रेंज सिलेक्ट की है उसका भी आंसर यही है और जिसमें मैंने डायरेक्ट डेटा लिखा है उसका आंसर भी यही आ रहा है। तो दोस्तों आप इस तरीके से बहुत ही आसान और इजी तरीके में आप VLOOKUP फॉर्मूले को लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी फाइनल और मस्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक के बारे में। ये है हमारे पास ट्रिक नंबर 13, VLOOKUP प्लस अदर सीट। यानी अगर आपको किसी दूसरी सीट से VLOOKUP फॉर्मूला लगाना है तो वो आप कैसे लगाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास सीट जो है वो अलग सीट पर है और हमें जो आंसर और जो इसका वैल्यू निकालनी है वो हमें एक अलग सीट पर निकालनी है। तो हम इसके लिए कैसे लगाएंगे, तो हमें यहाँ पे स्पीकर का निकालना है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का। अब हमारे पास जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल है वो कहाँ है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो वही सेम है आपका, इक्वल टू लगाइए, VLOOKUP लगाइए, ब्रैकेट लगाइए और वही आपको यहाँ पे लुकअप वैल्यू लेनी है, कॉमा लगाना। अब आपको टेबल पे जाना जहाँ पे आपकी टेबल है। तो हम यहाँ क्लिक करके अपनी टेबल पर आ गए और जो भी आपकी वैल्यू है उस पूरी रेंज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए या आप अपनी सीट का कोई नाम दे दीजिएगा, कॉमा लगाइए। अब आपको वही महिला कोष्टक लगाना है। हमको किस किस का निकालना है, 2 3 4 5। तो हमने कहा 2, 3, 4, 5, ठीक है। महिला कोष्टक हम बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम लोग 0 लगाएंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ गया। अब आपको अगर सभी में निकालना हो तो आप सभी को सिलेक्ट कर लीजिए, ऊपर क्लिक करिए और कंट्रोल शिफ्ट दबा के एंटर प्रेस करिए। तो देखिए सभी का आंसर आपका एक ही बार में यहाँ पर निकल के आ जाता है। तो दोस्तों अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी VLOOKUP फॉर्मूले को अच्छे तरीके से लगाना आए और आई होप उनकी सैलरी में भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो और वो भी अपने काम को बहुत ही आसान तरीके से ईजी वे में काम कर पाए। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।